बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उसैर हूँ। 21 मई 2026 जुमेरात का दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़ा भूचाल आया हुआ है। सियासी तौर पर ज़लज़लों के झटके भी महसूस किए जा रहे हैं। हुकूमती हलकों में बेचैनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब जो खबर मैं आपको ब्रेक करना चाहता हूँ कि बड़े बड़े बुर्ज एक मर्तबा फिर से उलट चुके हैं। बिलाखिर शहरे इक़्तिदार में वो हो चुका है जिसकी शायद किसी को तवक्को ना थी। बंद कमरों में एक अहम तरीन ताकतवर तरीन मुलाकात हुई और ये मुलाकात है इमरान खान को लेकर। और ये मुलाकात किस किस की थी और फिर वो हो गया जो शायद किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। मैं तमाम तर डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखूंगा, सूरत हाल का जायजा लेंगे और इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी आपको बतानी है कि जिसके बाद हुकूमती हलकों में खुसर फुसर जो है वो शुरू हो गई है। एक दूसरे के कानों में फूंके मारी जा रही हैं कि जनाब चल क्या रहा है, होने क्या जा रहा है। और फिर सुहेल अफरीदी की नाअहली को लेकर खबर आ गई है कि सुहेल अफरीदी नाअहल हो सकते हैं। मामला अदालतों में एक मर्तबा फिर से जा चुका है और फिर गंडापुर ने जो है वो गुस्से में लाल पीले नजर आ रहे हैं। गंडापुर जो है उन्होंने खान की पीठ पर चुरा घोंप दिए। इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें, ये आप सबकी भारी जिम्मेदारी है। नजर इकराम, सबसे पहले तो पाकिस्तान में एक सियासत में एक बड़ा मेगा स्कैंडल ब्रेक हो चुका है। साकिब चद्दड़ जो लीगी एमपीए हैं वो हिरासत कर रहे थे अदाकारा मोमना इकबाल को और ये मामला चला गया एनसीसीआईए में और सोशल मीडिया पर मोमना इकबाल ने इस सारे वाकये को रिपोर्ट कर दिया। मैं सारा वाकया आपके सामने अपने पिछले व्लॉग में भी रख चुका हूं, उससे पिछला जो सुबह का व्लॉग था उसमें भी मुकम्मल कहानी आपको बताई है। अब अदाकारा मोमना इकबाल जो है उन्होंने रुकने पंजाब असेंबली साकिब चद्दड़ के खिलाफ जो आज उनकी पेशी थी एनसीसीआईए में, बैरिस्टर जो अदनान है उनके हमरा उन्होंने एनसीसीआईए में अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। और साकिब चद्दड़ के जो वकील हैं वो मियां अली इशफाक साहब हैं और मियां अली इशफाक साहब हमें भी लीगल रिप्रेजेंटेशन वो देते हैं, हमारे भी वकील हैं, हमें भी कानूनी मामलत वही फराहम करते हैं। तो मियां अली इशफाक साहब जो है वो साकिब चद्दड़ साहब को भी कानूनी तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे और ये किसी भी मुल्ज़िम का इस्तेकाक होता है, वो अपनी मर्जी का अपनी पसंद का वकील जो है उसको कर सकता है। और मियां अली इशफाक साहब एफआईए के तौर पर एक बहुत बड़े नाम जो है एक बहुत बड़े वकील हैं। तो अब ये इदारा जो है मुख्तलिफ पहलुओं से इस हवाले से तहकीकात भी कर रहा है। सुमेरा खान जो है वो जो साकिब चद्दड़ की अहलिया हैं उन पर भी उन्होंने इल्जामात लगा दिए मोमना इकबाल ने। अब मैं एक और खबर आपको ब्रेक करना चाहता हूं, ये मेरे तक ज़राए ने पहुंचाई, मैं हर व्लॉग में खबरें आपको दे रहा हूं कि हुआ ये था कि लीगी जो एमपीए हैं और मोमना इकबाल साहबान ये इनके बड़े पुराने ताल्लुकात थे। दोनों जो है मुबैना तौर पर बैरून मुल्क दौरे भी करते रहे, एक साथ घूमते भी रहे, शॉपिंग भी इनका मामूल था। और फिर ये जो मामला है इतना बढ़ चुका था कि दोनों ये चाह रहे थे कि हम रिश्ता इज़्तिवाज में मुंसलिक हो जाए, हमारी शादी हो जाए। और फिर हुआ ये कि साकिब चद्दड़ जो है उनकी बीवी सुमेरा खान को इस हवाले से इल्म हो गया कि जनाब इन दोनों की कोई आपस में चल रही है। तो सुमेरा खान जो है उन्होंने अदाकारा को डराना धमकाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद सुमेरा खान ने मोमना इकबाल को साकिब चद्दड़ से ताल्लुकात खत्म ना करने की सूरत में कत्ल करवाने की धमकियां भी दी। यही मोमना इकबाल जो है उन्होंने अपनी जो है वो इस पर इल्जामात लगाए हैं, जिस पर मोमना इकबाल ने साकिब चद्दड़ से ताल्लुकात खत्म करने का इरादा कर लिया। और फिर ये पुराना वाकया और फिर मोमना इकबाल साहबा जो है उनकी अब मंगनी हुई है, 14-15 दिनों के बाद उनकी शादी है। जब ये जो वाकया रिपोर्ट हुआ, जब सामने आया तो साकिब चद्दड़ साहब ने उल्टा मोमना इकबाल को हिरासत करना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हें किसी और से शादी जो है वो नहीं करने दूंगा। फिर ये मामला तफ्तीशी इदारों के पास जो है पहुंच गया। अब सूरत हाल बड़ी गिरौनी हो गई है। चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के ऊपर भी इल्जाम लगा था कि चीफ मिनिस्टर का ऑफिस जो है मोमना इकबाल को दबाव में लाने की कोशिशें कर रहा है, यानी कि मरियम नवाज साहिबा का ऑफिस है। तो ये जब तनकीद बड़ी मरियम नवाज के ऊपर, तो आज वजीर इत्तलात है अज़बा बुखारी साहिबा, वो आज इस पर स्टेटमेंट देती हैं। उन्होंने कहा कि मोमना इकबाल वाला मामला काफी हसास है, इसलिए सोच समझ कर बोलना चाहिए। एक जानिब एमपीए है तो दूसरी जानिब एक खातून है। देखें इस वक्त ये हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, हर तस्वीर के। मैं ये समझता हूँ कि ना मोमना इकबाल साहबा का ये आप कहें कि अगर वो सारी सच्ची हैं तो भी झूठ है, अगर कहें कि साकिब चद्दड़ साहब भी सारे सच्चे हैं तो ये भी झूठ है। हमें इस वक्त तहकीकात की जरूरत है। ये खातून की इज्जत बचाना हमारी अव्वलिन तरजीह है, मगर मैं यही कहूँगी कि हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। ये पंजाब जो है हुकूमत उनका एक मौक़िफ़ सामने आया, यानी कि अज़मा बुखारी साहबा वज़ीर इत्तलात है, उनका मौक़िफ़ है। अब एक तरफ तो जनाब ये स्टोरी रही है और दूसरी जानिब पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी बड़ी हलचल है। अंसार अब्बासी साहब की खबर ने इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर भूचाल मचा कर रख दी है। इमरान खान और जो एस्टैब्लिशमेंट है उनके पसे पर्दा जो इस वक्त राब्ते चल रहे हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो सीपीएम्स हैं वो बढ़ रहे हैं,
कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स हो रहे हैं। मैंने मुकम्मल खबरें अपने पिछले ब्लॉग में आपके सामने रखी। अब पसे पर्दा मुज़ाकरात को लेकर नौरीन खान साहिबा जो है उनकी बहुत जल्द इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाएगी। बुशरा बीबी साहिबा को हॉस्पिटल मुंतकिल करवाने की यकीन दहानी भी करवा दी गई है कि हम उस वक्त आपको हॉस्पिटल मुंतकिल कर देंगे बुशरा बीबी को, अगर आप इसको सियासी रंग नहीं देंगे। ये दो बड़ी आम खबरें हैं कि इमरान खान से मुलाकात भी हो सकती है नौरीन खान की, अलीमा खान की नहीं, नौरीन खान की, इमरान खान की दूसरी बहन बुशरा बीबी को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा सकता है और जो बुशरा बीबी की बेटी हैं उनकी भी बुशरा बीबी से मुलाकात करवा दी जाएगी। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ 7 रेडलाइंस बता दी गई हैं कि आपने फौज पर तनकीद नहीं करनी, फौज का नाम नहीं लेना, आपने कौमी सलामती और दहशतगर्दी के अमूर पर हसास किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी, थोड़ी देर खामोश रहें। आपके साथ जो है वो हम नरमी का जो है पहलू करेंगे। और फिर इमरान खान की जो समात कल मुलतवी हुई है वो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हो गया ताकि मामला लटका दिया जाए। और इमरान खान की रिहाई को लेकर भी अब बहुत सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स जो है वो हो रहे हैं। अब ये जो खबर है इससे पाकिस्तान की सियासी हलकों के अंदर हलचल मचाई हुई है, हुकूमत के अंदर बेचैनी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बड़े बड़े बुर्ज उल्टे हैं बिलाखिर शहर इक़्तिदार में वो हो गया जिसकी शायद किसी को तवक्को नहीं थी। बंद कमरों में एक अहम तरीन ताकतवर तरीन मुलाकात हुई है। वो मुलाकात सबसे पहले मैं आपके सामने जनाब रखना चाहता हूं। मुलाकात के हवाले से बड़े दिनों से शोर था कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उनकी मोहसिन नकवी साहब के साथ मुलाकात हुई, सुहेल आफरीदी साहब की, और बैरिस्टर गौहर की रिहाइश गाह के ऊपर हुई है। और इसको लेकर सुहेल आफरीदी साहब को वहां पर समझाया गया कि आप टोन के अंदर तब्दीलियां लाएं और आप अपनी टोन को नीचे रखें वरना आपको नाअहल कर दिया जाएगा, आपको इस कुर्सी से हाथ धोने पड़ सकते हैं और आपकी सियासत जो है वो खत्म कर दी जाएगी। ये सुहेल आफरीदी को वहां पर पैगाम दिया गया। और फिर जो कल मंगल का दिन का धरना था वो भी इसी वजह से खत्म किया गया क्योंकि जो अलीमा खान साहिबा हैं वो भी मुज़ाकरात को लेकर ऑन बोर्ड हैं और वो भी इस मुकम्मल तौर पर पुरइत्तेमाद है। और इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पुरअमन तरीके से धरने को खत्म कर दिया और खत्म करवाना नहीं पड़ा। तो ये एक मामला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चल रही है। अलीमा खान ऑन बोर्ड है, बैरिस्टर गौहर साहब ऑन बोर्ड है, सुहेल आफरीदी ऑन बोर्ड है, असद कैसर साहब भी ऑन बोर्ड है। और धरने के मुकाम पर भी बैरिस्टर गौहर के साथ जो है बैकडोर चैनल्स के ऊपर मामला चल रहे थे। मोहसिन नकवी साहब भी उनके साथ राब्ते के अंदर जनाब मौजूद थे। लेकिन रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या होगा, आप जो मर्जी कर लें, डिपेंड करता है इमरान खान के ऊपर कि इमरान खान क्या करेंगे, उनका क्या फैसला होगा। मैं उनका फैसला भी आपको बता देता हूं कि एक शख्सियत जो है उनसे मुलाकात करने गई थी और वो मुलाकात में उनसे फिर इमरान खान साहब ने वक्त मांगा कि मैं सोच कर आपको बताऊंगा। और अब इमरान खान के लहजे में नरमी देखी जा रही है और उनकी जो तनकीद का निस्तर है वो शरीफ खानदान पर आ गए क्योंकि इमरान खान साहब समझते हैं कि अगर मैं जेल में रहूंगा तो ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा। निज़ाम को देखने के लिए या निज़ाम के खिलाफ अपोजिशन करने के लिए मुझे जेल से बाहर निकलना पड़ेगा और यही सियासी चाल है। सबसे बड़ी सियासी चाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त कामयाब होगी जब पीटीआई जो है वो किसी मुज़ाकरात के नतीजे में इमरान खान को जेल से बाहर निकालने में कामयाब होगी। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ऑपरेशनल जमात नहीं है। देखिए ऑपोजिशन मुल्क में ना होने के बराबर है। मुल्क में महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें ऊपर चले गई हैं और हुकूमत जो है वो जायशियां कर रही है। गरीब आदमी की आवाज इस वक्त ऑपोजिशन होनी चाहिए थी। ऑपोजिशन क्या कर रही है? ऑपोजिशन पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है ना। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको सोचना होगा कि गरीब आदमी की आवाज आपने जो है वो पार्लियामेंट में उठानी है। लेकिन कोई भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी जमात जो है वो गरीब आदमी की आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पसे पर्दा मामला ये कि सुहेल आफरीदी की मुलाकातें भी हुई हैं। ये सारा मामला जो है वो चल रहा है मोहसिन नकवी साहब के साथ और मोहसिन नकवी जो हैं वो आगे जो है वो राब्ता कार्य कर रहे हैं पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन। और कुछ मुलाकातें भी हो चुकी हैं बैकडोर चैनल्स के ऊपर भी, ये खबर हमारे पास मौजूद है। आज हुआ ये कि शेर अफजल मरवत साहब चूंकि ये अली अमीन गंडापुर के बड़े करीबी दोस्त भी हैं और फिर शेर अफजल मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनको निकाल दिया गया। कभी ये मुझे इनकी समझ नहीं आती, कभी रेलेवेंट रहने के लिए ना कि इमरान खान के नाम पर इन्होंने वोट भी लिया, इमरान खान के नाम पर एमएनए बने। और इससे पहले शेर अफजल मरवत को जानता कौन था? कौन जानता था? मैं तो नहीं जानता था। आज से 2-3 साल पहले शेर अफजल मरवत को आप तभी जाने जब इमरान खान ने इनके सर पर दस्ते शफकत रखा। ये बात आपको माननी होगी। ये शेर अफजल मरवत साहब नहीं मानते, शायद वो बड़े अजीब किस्म की, मुझे उनकी ज़हनियत जो है वो समझ नहीं आती। तो आज शेर अफजल मरवत ने सुहेल आफरीदी की जगह अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला के ओहदे पर बहाल करवाने के लिए आईनी अदालत से रुजू कर लिए। और शेर अफजल मरवत ने इमरान खान को अपनी दरख्वास्त में सजा याफ्ता नाअहल शख्स लिखते हुए कहा कि इसके दबाव पर आकर जो है वो अली अमीन गंडापुर से इस्तीफा लिया गया जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जिसके बाद सुहेल आफरीदी जो है वो एक सजा याफ्ता नाअहल मुजरिम
ان کے یہ ڈیزگنیٹڈ وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے یہ قائم کردہ وزیر اعلیٰ ہیں، تو لہٰذا آپ اس عمران خان کے فیصلے کی کاپی بھی انہوں نے لگا دی ہیں کہ دیکھیں جو نااہل مجرم شخص ہے وہ کسی کو بھی وزیر اعلیٰ منتخب نہیں کر سکتا، تو لہٰذا سہیل آفریدی کو نااہل کر کے علی امین گنڈاپور کو ان کی جگہ وزیر اعلیٰ بحال کیا جائے۔ اب یہ علی امین گنڈاپور نے استعفیٰ دے دیا، پھر استعفے کی تصدیقی جو خط ہے وہ بھی بھیجا، اور پھر اگلے دن وہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے انتخابی مہم کے اندر شریک بھی ہوئے، انہوں نے ووٹ بھی دیا۔ اب شیر افضل مروت صاحب بطور وزیر اعلیٰ بحالی جو ہیں ان کے وہ اپنی درخواست عدالت میں لے کر چلے گئے۔ جب علی امین گنڈاپور کو اعتراض نہیں ہے تو شیر افضل مروت بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے والی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوگی کہ اب علی امین گنڈاپور کا کردار کیا ہوگا؟ علی امین اب دیکھیں شیر افضل مروت نے تو عمران خان کی پیٹھ پر چھرا گھونپ دیا، وہ تو جو ہے وہ سب سے زیادہ نقصان عمران خان کو دشمنوں نے نہیں بلکہ اپنے اندر غداروں نے پہنچایا۔ یہ میں آپ کو تجزیے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ دوسرا یہ کہ اب علی امین گنڈاپور صاحب کیا کریں گے؟ کیا وہ عدالت جائیں گے؟ کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو بچائیں گے اور یہ جا کر کہیں گے کہ جناب میں خوش ہوں اور میں نے اپنی مرضی سے استعفیٰ دیا اور یہ جو سارا کچھ ہوا ہے اب کیونکہ بال جو ہے وہ علی امین گنڈاپور کی کورٹ میں جائے گی، علی امین گنڈاپور کو عدالت بلا کر پوچھے گی اگر قانون کے مطابق میرٹ کے اوپر چیزیں چلتی ہیں۔ لیکن شیر افضل مروت جو ہے، میں یہ آپ کو خبر کی بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ علی امین گنڈاپور کے کہنے پر سارا کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ جو احتجاج ہوا تھا اس پر علی امین گنڈاپور کا گروپ غائب تھا۔ احمد خان نیازی وہ بھی علی امین گنڈاپور کے کہنے کے اوپر پشاور کے اندر، یعنی کہ پشاور میں مجھے تکری سمجھ آتی کہ پشاور میں آپ عمران خان کی رہائی کے لیے کون سا احتجاج اور دھرنا کر رہے ہیں، مجھے تک سمجھ نہیں آئی نا احمد خان نیازی کی۔ تو وہ بیسیکلی سہیل آفریدی کے خلاف جو ہے وہ دھرنا کر رہے تھے، جو عمران خان کو اپنے آپ کا ایک قدر بنا کر پیش کرتے، کیونکہ پیسہ لے رہا تھا وہ علی امین گنڈاپور صاحب سے۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف آپس میں گتھم گتھا بھی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف والوں نے آپس میں لڑ کے جو ہے وہ ایک دوسرے کو ختم کر دینا، زخمی کر دیا، اب ختم ہو چکے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بیرسٹر گور جو ہیں وہ کیسے اپنی پارٹی کے اندر اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں۔ بیرسٹر گور صاحب ایک مرتبہ پھر سے متحرک ہو گئے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ان رابطوں کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا آپ لازمی طور پر خیال رکھنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔